कहेंगे ई रिक्शा वालों की आवाज़ के लिए आज दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे? देखिए, मुझे खुशी है कि बम बम महाराज और उनके साथियों के नेतृत्व में यहाँ पर आज सभी ई रिक्शा वाले एकजुट हुए हैं और उनकी मांग वाजिब है। उनके ऊपर जो अन्याय हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, शासन प्रशासन तरह तरह के टैक्स लगाकर तरह तरह से उनको हतोत्साहित कर रहा है, ये बहुत गलत है। ये लोग क्या हैं, बेचारे मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं और बदले में क्या दे रहे हैं? बदले में दिल्ली को पूरी सेवा दे रहे हैं। जो लोग दिल्ली में ज़्यादातर लोग अमीर नहीं है, रोज़मर्रा का काम करने वाले लोग हैं, वो दफ्तर तक जाते हैं, दुकानों तक जाते हैं, फैक्ट्रियों तक जाते हैं। उन लोगों को 10 रुपये लेकर 20 रुपये लेकर उनके गंतव्य तक पहुंचाने का काम ये ई रिक्शा चालक करते हैं और समय पर पाबंद है। और हमेशा जितनी अच्छी सेवा ये लोग दे रहे हैं, इतनी अच्छी सेवा ना तो ओला वाले दे सकते हैं, ना उबर वाले दे सकते हैं, ना डीटीसी दे सकती है, ना मेट्रो दे सकती है। उनके गंतव्य तक पहुँचाने के लिए जितने सस्ते में ये लोग काम कर रहे हैं, सरकार को तो इनको संरक्षण देना चाहिए। इनको सरकार को एक तरह वजीफा देना चाहिए कि इतने दिन काम करने पर आपको इतने पैसे सरकार की तरफ से मिलेंगे। किंतु सरकार जो अत्याचार अन्याय कर रही है, और अन्याय भी कहाँ से शुरू हुआ है, आप देखिए, ई रिक्शा जब चालू हुई 2012 में, उसके लिए कोई लाइसेंस नहीं था, कोई कुछ नहीं था। किंतु दिल्ली हाई कोर्ट के जज वो खुद पर खुद इनके ऊपर लाइसेंस थोपने के लिए सरकार को नियम बनाने के लिए कहते हैं कि इनके ऊपर लाइसेंस थोपा जाए। ये जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, जो अंग्रेजी में गिटपिट करते हैं, इस देश की भाषा को नहीं जानते, इस देश की भाषा को बोलने में शर्म करते हैं, मुझे इन पर शर्म आती है। ये सब इस देश को बिगाड़ने में, उजाड़ने में लगे हुए हैं। कभी कहते हैं कि मतलब एक एक करके सारे हिंदुस्तान के सारे कारोबारों को चौपट किया जा रहा है, मेहनत मजदूरी करने वालों को प्रताड़ित किया जा रहा है। हिंदुस्तान के सारे कारोबार को चौपट करने में सर्वोच्च न्यायालय के जज, उच्च न्यायालय के जज ये काम कर रहे हैं। और मैं आज इस मंच से घोषणा करता हूं कि अगला घेराव हाई कोर्ट का, दिल्ली हाई कोर्ट का करो, जिसने ई रिक्शा के लिए लाइसेंस घोषित किया है। और उसके बाद सरकार को भी समाधान करना चाहिए, एलजी साहब को भी समाधान करना चाहिए। ये सब बेचारे गरीब लोग हैं, दिल्ली की सेवा कर रहे हैं। एक दिन की हड़ताल यदि ये लोग कर देंगे, दिल्ली अस्त व्यस्त, दिल्ली चल नहीं पाएगी। मैं जी क्या कहेंगे, ई रिक्शा वालों की आवाज़ उठाई और मैं देख रहा दिल्ली के जंतर मंतर हजारों की संख्या में ई रिक्शा वाले पहुंचे। देखिए, जब बच्चा रोता है तो माँ को पता होता है जो बच्चा भूखा है। अगर बच्चा भूखा भी रहे और वो खेलते रहे तो माँ समझती है बच्चा खेल रहा है, भूखा नहीं है। ई रिक्शा वालों को जब प्रताड़ित किया गया है और जब ई रिक्शा वाले के ऊपर जेसीबी लगाकर ई रिक्शा वाला के सीने पर जेसीबी लगा दिया, बाल बच्चे के सीने पर जेसीबी लगा दिया, उस दिन मेरा कलेजा छलनी हो गया। और अटल जनशक्ति पार्टी ने यह निर्णय किया जो इस एलजी को दिल्ली के पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस एलजीबी के सक्सेना का ईंट से ईंट बजाने का काम बैटरी रिक्शा वालों के लिए अगर कोई करेगा तो अटल जनशक्ति पार्टी और हमारे जो अखिल भारतीय ई रिक्शा संघ बने हैं, ये दोनों मिलके एक साथ 11 मिलकर और इस काम को पूरा करेंगे। हम जंतर मंतर पर जो आदमी आए हैं, ये कोई लाया गया नहीं है बस का अरेंजमेंट करके या किसी चीज़ का अरेंजमेंट करके। ये खुद अपने साधन से पैदल चल के या बस से या मेट्रो से आए हुए हैं। इसका मतलब साफ संकेत है कि आने वाले कल में ई रिक्शा वाले पूरे दिल्ली का निर्णायक होगा। सरकार का निर्णय करने की क्षमता अगर किसी में है तो दिल्ली के ई रिक्शा वाले में है। और अटल जनशक्ति पार्टी और हमारे जो साथी हैं अखिल भारतीय ई रिक्शा संघ, ये दोनों मिलकर हम ई रिक्शा वाले की लड़ाई को उस मुकाम तक ले जाएंगे जो संसद तक हिलेगा, सरकार हिलेगी, दिल्ली में सरकारें बदलेगी, ई रिक्शा वालों की सरकार बनेगी। हमें इनसे मांगने की
जरूरत भी नहीं होगा। हम अपना कानून खुद बना लेंगे विधानसभा में, अपनी सरकार बनाकर हम उस क्षमता में हैं। मेरा नाम बोधराज भारद्वाज है। अखिल भारतीय ई रिक्शा संघ की तरफ से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से सरकार ने ये तुगरी फरमान जारी किया है ई रिक्शाओं के खिलाफ, ये घोर निंदनीय है। दिल्ली सरकार एक तरफ तो महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है और जो महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित साधन इस समय दिल्ली में मौजूद है और उसी का कुचलने का काम कर रही है। अगर दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित कहीं आ जा सकती है, अपने घर के दरवाजे से लेकर मेट्रो के गेट तक, अपने घर के दरवाजे से लेकर स्कूल के गेट तक, तो वो केवल और केवल रिक्शा ही है। ई रिक्शा वाला उनको सुरक्षित अपने जगह पे लेकर जाता है। तो सरकार जो ये काम कर रही है ये घोर निंदनीय है। सरकार को इनको सपोर्ट करना चाहिए, महिला सुरक्षा के प्रति संवेदनशीलता उनको दिखानी चाहिए और ये जो कुचलने का काम करे इसको तुरंत रोक लगानी चाहिए और मोटर व्हीकल एक्ट से ई रिक्शा को तुरंत बाहर कर देना चाहिए।